श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी भगवान कृष्ण के प्यारे भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। मैं पंडित राज मिश्रा आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इस शुभ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोग किस प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करके अपने जीवन की उस समस्त सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जिसको आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु इस संसार के पालनकर्ता हैं। इस संसार की जो भी सुख समृद्धि हमें प्राप्त होती है वो भगवान विष्णु की कृपा से होती है, और इस संसार की जो भी सुख समृद्धि हमें चाहिए होती है उसके लिए हमें भगवान विष्णु की शरण में अवश्य जाना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी देवता को प्रसन्न करने का सबसे साधारण तरीका है कि उनकी पूजा की जाए, उनकी आराधना की जाए। तो आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है। उनके इस सुंदर जन्म उत्सव पर हम उनकी पूजा करके, उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके, हम उनको प्रसन्न करके और अपने जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि भगवान कृष्ण को क्या प्रिय है, उनके पूजन में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हमें पूजन की सामग्री को लेना है। पूजन की सामग्री में हमें रोली लेना है जिसका हम तिलक लगाते हैं, हमें मौली लेना है जिसका हम धागा बांधते हैं, हमें दूध लेना है, दही लेना है, शहद लेना है, गंगा जल लेना है और बूरा लेना है। इन समस्त चीज़ों को एकत्रित करना है। फिर फल लेना है, फूल लेना है, एक फूल माला लेनी है और मिठाई लेना है। साथ में भगवान कृष्ण को सबसे विशेष प्रिय वस्तु जिसको अर्पण करने के बाद भगवान कृष्ण हम पर विशेष प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित आशीर्वाद देते हैं। खासकर माखन और मिश्री भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। माखन और मिश्री भगवान को अर्पण करने से जिन लोगों के घर में संतान नहीं है, भगवान उनके घर में संतान को प्रदान करते हैं। उनके घर में संतान होती है। जिनकी संतान सही मार्ग पर चल नहीं रही है, माँ बाप की बात को नहीं मानती है, भगवान विष्णु को माखन और मिश्री अर्पण करने से संतान उनकी बात को मानना शुरू कर देती है। और ये सब अर्पण करने के बाद विधि के साथ भगवान विष्णु का जो हम भी बताने जा रहे हैं आप लोगों को, उस विधि के साथ भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद आप लोग भगवान विष्णु के सुंदर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार बैठ करके प्रातः जप करते हैं तो भगवान विष्णु आप पर अपनी विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो ये पूजन की विधि है इसको आप लोग सुबह करें, और यदि संभव हो सके तो रात को 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है उस टाइम भी इसी विधि के अनुसार पूजन करके, भगवान कृष्ण की विधि के साथ आरती करके और भगवान विष्णु से मनवांछित आशीर्वाद प्रदान करें। अब हम भगवान विष्णु का पूजन शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े प्रेम के साथ आप सभी लोग भगवान विष्णु का हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे भगवान विष्णु के वैदिक मंत्र के द्वारा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। श्रीकृष्णदेवताभ्यो नमः। ध्यायति ध्यानं समर्पयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। भगवान कृष्ण का इस मंत्र से ध्यान करें। ध्यान करने के बाद
सबसे पहले भगवान विष्णु को जल से स्नान कराएंगे। ओम हरे ओम ओम सहस्रशीर्घा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादाश भूमिगं सर्वतस्पृवाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं। अब भगवान विष्णु को दूध से स्नान कराएंगे। ओम हरे शरदवे। अब भगवान विष्णु को दही से स्नान कराएंगे। ओम सप्ताश्यासन परिधाय स्त्री सतसमिधा कृता देवा वानावदनन पुरुखं पशुं। श्री कृष्ण देवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानोपरान्ते श्री कृष्ण देवाय नमः मधु स्नान्यं समर्पयामि। ओम सहस्रशीर्घा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादाश भूमिगं सर्वतस्पृवाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं। श्री विष्णु देवताभ्यो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। मधु स्नान्यं मधु स्नानोपरान्ते शुद्धोद स्नानियं जलम समर्पयामि। श्री कृष्ण देवाय नमः। हरि ओम। श्री विष्णु देवताभ्यो नमः। इस प्रकार दूध से, दही से, शहद से और बुरा से, पांचों चीजों से भगवान विष्णु को स्नान कराने के बाद इनको दोबारा वस्त्र पहना करके तैयार करना है। लेकिन अभी यहाँ मंत्र बोल करके भगवान विष्णु का स्नान कराया गया है। भगवान विष्णु का स्नान कराया गया है। मैं जानता हूं कि साधारणतः आप लोगों को घरों में मंत्र नहीं आते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, जब भगवान विष्णु को स्नान कराएंगे, जल से स्नान कराएंगे, तो बोलेंगे जल जलम समर्पयामि। जब आप दूध से स्नान कराएंगे तो बोलेंगे दुग्ध स्नानियम समर्पयामि। जब आप लोग दही से स्नान कराएंगे तो कहेंगे दधि स्नानम समर्पयामि। जब आप शहद से स्नान कराएंगे तो बोलेंगे मधु स्नानम समर्पयामि। जब आप लोग घी से स्नान कराएंगे तो बोलेंगे घृत स्नानियम समर्पयामि। इसी प्रकार जब आप बुरा से स्नान कराएंगे तो बोलेंगे शर्करा स्नानियम समर्पयामि। तो यदि हमें मंत्र नहीं भी आता है तो हम भगवान विष्णु का बहुत सुंदर तरीके से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, फिर सभी चीजों को चढ़ाते हुए और समर्पयामि बोलते हुए भगवान को स्नान कराने के बाद हम उनको जो भी हमारे पास हम सुंदर वस्त्र भगवान कृष्ण के लिए बनाते हैं या आप लोग लेकर के आते हैं, वो भगवान विष्णु को पहना करके, उनको सुंदर तिलक करके, रोली मोली लगा करके और उनको सुंदर तरीके से आसन पर बिठा देंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान को नहलाने के बाद भगवान को सुंदर नए जो वस्त्र आप लाए हैं, जो कपड़े लाए हैं, उसको पहना दें। पहनाने के बाद हम उनका धीरे धीरे श्रृंगार करेंगे। पहले उनके सर की शोभा बढ़ाने के लिए बाल है पहनाएंगे, फिर उनके लिए जो भी हम सुंदर हार लेकर के आए हैं भगवान कृष्ण को पहनाने के लिए, हम उस हार को पहनाएंगे। उसके बाद एक अच्छा सा मुकुट, भगवान के मुकुट को हिले नहीं, इसके लिए एक चीज होती है, गोंद होती है जो लगाई जाती है, जिससे भगवान कृष्ण का जो मुकुट है वो सुंदर तरीके से लगा रहे। ठीक है। मुकुट लगाने के बाद मोर का पंख भगवान कृष्ण को विशेष प्रिय है, इस कारण से मुकुट के एक साइड में भगवान कृष्ण को मोर का पंख लगाएंगे। उसके बाद एक तिलक जो टीका है वो लगाएंगे। उसके बाद माला,
फिर हमारे पास एक फूलों की माला है, हम इस फूलों की माला से भगवान को सजाएंगे। और उसके बाद दोबारा से भगवान कृष्ण का हम हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णदेवताभ्यो नमः। ध्यायेति ध्यानं समर्पयामि। हरे ओम तदुपरान्ते मांगलिकसूत्राणि समर्पयामि। ओम सर्वभूषादिमे सौम्य लोकलज्जा निवारणे मया समर्पितुभ्यं वस्त्रं प्रदीयतां मांगलिकसूत्राणि समर्पयामि। श्री कृष्णदेवताभ्यो नमः। उसके बाद जो कि सभी देवताओं को चढ़ाया जाता है यज्ञोपवीत जनेऊ, वो हम भगवान कृष्ण को अर्पण करेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयार्तयं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोजशुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। उसके बाद भगवान कृष्ण का चंदन से लेपन करेंगे। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं लेपनं श्रीशिष्टा चंदनं प्रदीयताम्। श्री कृष्णदेवताभ्यो नमः। श्रीखंड चंदनं समर्पयामि। हरि ओम। श्रीखंड चंदनोपरान्ते नैवेद्यं निवेदयामि। ओम हरि ओम। ओम नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगं श्रीश्रौषमव्रतदापद्भ्यां भूमिर्देशास्रोत्रान्ततालोकान् कल्पयन्ना। बड़े प्रेम के साथ उसके बाद भगवान विष्णु को जनेऊ चढ़ाने के बाद मिष्ठान अर्पण करें। मिष्ठान में माखन और मिश्री जरूर होना चाहिए। माखन मिश्री भगवान कृष्ण को विशेष प्रिय है, इसलिए भगवान को माखन और मिश्री का सुंदर भोग लगाते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी मेरी श्रद्धा अनुसार आपके लिए हो सका मैंने वो अर्पण किया है, इसको आप स्वीकार करें और मेरे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपनी शुभ दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और आपके जीवन की जो भी मनोकामना हो, जो भी चीज़ें आप भगवान कृष्ण से प्राप्त करना चाहते हो, भगवान कृष्ण इस संसार के पालन करता होने के कारण सब कुछ आपको प्रदान कर सकते हैं। तो जो भी आप भगवान कृष्ण से मांगना चाहते हैं, माखन मिश्री अर्पण करने के बाद, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के बाद कि हे प्रभु इसको आप ग्रहण करें, आप जो भी आपकी मनोकामना हो भगवान से आप मांग सकते हैं। हाथ जोड़ करके सभी लोग बड़े प्रेम के साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आप नैवेद्य ग्रहण करें। ओम नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगं श्रीश्रौषमव्रतदापद्भ्यां भूमिर्देशास्रोत्रान्ततालोकान् कल्पयन्ना। त्वदीयं मस्तगोविन्दं त्वमेवं सर्वैर्ग्रहाण सुमुखो गोत्वा प्रसीद परमेश्वरः। नैवेद्यं निवेदयामि। श्री कृष्णदेवताभ्यो नमः। नैवेद्य चढ़ाने के बाद आप फल अर्पण करेंगे भगवान कृष्ण को। ओम इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरुषस्तवा तेन मे जन्मनि। श्री कृष्णदेवताभ्यो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफल उपरान्ते प्रणमामि नमामि च। सुप्रसन्नो भव वरदो भव। हरिः ओम। चंद्र की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्रीगिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्यामा प्यारी की, श्रीगिरधर की।
कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज हरि की गगन समयांग कांति काली राधिका चमक रही याली लतन में ठाढ़े बनमाली भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक चांद से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज विहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रगट भई गंगा यकलिमल हारिणी श्री गंगा श्रवण ते होत मोह भंगा बसी शिव शीस जटा के बीच हरे अधीच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज विहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्जल तट रेणु बाज रही वृंदावन बेनु चहूँ दिस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृग मंद चांदनी चंद कटत भव कंद तेरे सुन दीन दुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज विहारी की श्री गिरधर की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चंद्र भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आरत्याम समर्पयामि। यदि आप लोगों को आरती इस प्रकार नहीं आती है कि आप लोग बोल करके भगवान की आरती कर सकें, तो आप लोग सिर्फ दीप जला करके भगवान को घुमा दें, वो भी भगवान की एक आरती मानी जाती है। या आप लोग घर में कैसेट इत्यादि लगा करके भी भगवान की आरती कर सकते हैं। भगवान की आरती करने के बाद बैठ करके 10 मिनट तक या 108 बार ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का 108 बार अपने घर में बैठ करके जप करें। भगवान निश्चित ही आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी शुभ दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि अवश्य प्रदान करेंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।